सर जिन प्लांट्स के हम छिलके खा सकते हैं, लाइक एप्पल हो गया, सर हमें खानी चाहिए उनके? हाँ जी, जिसका छिलका खाया जा सकता है, जो एडिबल है उसको खाना चाहिए, और खासकर हेल्दी बंदा तो सब कुछ खा सकता है। अगर कोई बीमार है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, कर सकते हैं। और सर ये बहुत है कि यंग या हेल्दी जो नौजवान लोग हैं वो जूसेस ना पिए, वो फुल फुल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाएं। और जो हमारे नहीं, यहाँ मैं इसको किया जाता हूँ। याद रखिए कि हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है चीज़, कि जो आपका होल फ्रूट है, सारे का सारा फल या जो वेजिटेबल है वो सारी की सारी यूज होनी चाहिए। उसमें फाइबर मौजूद होता है। फाइबर याद रखिए, अगरचे हम आमतौर पर ये कहते हैं हमारी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पे, प्रोटीन नंबर 2 पे, लिपिड्स नंबर 3 पे, मिनरल्स नंबर 4 पे, विटामिन नंबर 5 पे, इन 5 से पहले हम छोड़ देते हैं। नंबर 6 पे फाइबर। अगर गिनती पूरी करनी है तो 6 नंबर पे। अगर इम्पोर्टेंस को सामने रखना है तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। इंसान की सेहत को बेहतर रखने के लिए फाइबर का मौजूद होना असेंशियल है। और वो फाइबर आपको या तो फ्रूट से मिलेगा या वेजिटेबल से मिलेगा। जब आप फ्रूट का जूस निकाल लेते हैं तो फाइबर सारे का सारा ज़ाया हो जाता है, बल्कि उसमें बहुत कुछ ज़ाया हो जाता है। जब आप जूस निकालते हैं तो फ्रूट का जो मेजर पोर्शन है उसमें से सब चीज़ें आपको नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ चीज़ें मिलती हैं। यानी वो इकोनॉमिक लॉस भी है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ लॉस ही लॉस है। सिर्फ एक ऐसा बंदा जो बीमार है, शदीद बीमार है, जो हजम नहीं कर सकता है चीज़ को, जूस उसके लिए होते हैं, क्या देखिएगा। और वो जूस भी फ्रेश जूस। जो जूस मार्केट में मिलते हैं, दे आर नॉट जूसेस मार्केट में आम जूसेस जो है फ्रॉड हैं। और जो अच्छी कंपनीज के हैं उसमें भी जस्ट मिसाल के तौर पे, अगर आप नेस्ले जो कि बहुत बड़ी और बहुत मशहूर कंपनी है उसका जूस देखें, आपको उसमें मिलेगा कि 1 लीटर के अंदर सिर्फ 200 ml जूस होता है, बाकी सब कुछ फ्लेवर है। जबकि जो आम सस्ते वाले जूसेस मार्केट में अवेलेबल है वो सारे का सारे फ्लेवर होता है, उसमें जूस के फ्रूट के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जी, हमारा इस सिलसिले का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी एग्रीगेट फूड। इसकी डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट पे आई थी। एग्रीगेट फूड ये जी, आप क्या सर पूछना एक चाहेंगे? कहावत है कि जो सेब है वो छिलके समेत खाओ, और नाशपाती उनकी है उसके छिलके उतार के, अगर छिलके मिले तो छिलके खाओ उसके अगेन, यानी कि इतना उसमें ज़्यादा फायदा नहीं, होता ये यूजलेस है, क्योंकि जो इस तरह की जो बातें हैं जो अक्सर अक्सर जिसमें हकीमों से आई होती है। वेल, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ी है जो आप बात कह रही हैं, लेकिन इसकी कोई बेस नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। सेब का छिलका एक हेल्दी बनने के लिए सेब के छिलके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सेब को धो के वॉश करके खाना चाहिए। अगर स्प्रे हुआ हुआ है तो फिर तो वो हर फलों पे, तमाम फ्रूट्स पे, वेजिटेबल पे होता है। अगर उसको सामने रखते हैं फिर तो छिलका ही नहीं बल्कि उसके अंदर से भी और छील लेना चाहिए ताकि स्प्रे का असर खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो बगैर स्प्रे वाला फल है तो फिर तो वो बिल्कुल महफूज होता है। जी, हमारा टॉपिक है जी नेक्स्ट एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट ऐसे फल हैं जो एक ऐसे फूल से बने होते हैं जिसमें पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन हो। जिसकी एग्जांपल अगले पेज पे बहुत सी बनी है, पेज 175 पे बहुत सी एग्जांपल। इन छोटे छोटे फ्रूट्स पे जो जुड़े हुए होते हैं अटीरियो मुझे तौर पर नाम दिया जाता है, जैसे कि आपको आ रही है। हमारा पहला हेडिंग इस हिस्से में अटीरियो ऑफ गेम्स, और तस्वीरों को देखते जाएं और एक एक करके हम स्टडी करेंगे। पहली तस्वीर है जी 11.30 अटीरियो ऑफ गेम्स ऑफ बटर कप। हम ऑलरेडी बटर कप और उसके अकीन को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे वो ग्रुप की शक्ल पे हैं और ये सर्दी के मौसम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है अटीरियो ऑफ गेम्स ऑफ ये मैटर्स। अभी हम अकीन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में ये मैटर्स। नेक्स्ट नया है 11.32 में एटीरियो ऑफ गेम्स ऑफ लोटस। ये आपने पहले देखा था, लोटस कमल को कहते हैं। जिन इलाकों में कमल उगता है वहाँ तालाब के ऊपर, जौड़ों पे या झीलों में जहाँ भी कमल मौजूद हो, ये फ्लो करते हुए पानी में बहते हुए देखे जा सकते हैं। अब हमारे इस इलाके में पंजाब, लाहौर, उसके आसपास के जो इलाके, यहाँ पे इसका जो नेम है कमियां, लोकल नेम इसका ये है। लोग इसको वहां से निकाल के इसके अंदर से बीज निकाल के उठाते हैं, और इसके और भी बहुत से इस्तेमाल आते हैं। अब वो शुगर उसमें मेरा फील्ड नहीं है, मैंने सिर्फ फूड की हद तक बात करनी है। बहरहाल ये भी जो है अटीरियो ऑफ अकीन्स ऑफ लोटस, जो बिल्कुल लड्डू की शक्ल में है, काफी बड़े साइज में होता है, लेकिन ये मार्केट में बहुत कम है। लाहौर में देखा है मैंने, यहाँ पे तो रेट भी नजर आता है। नेक्स्ट जो आखिरी डायग्राम है इसमें वो बहुत मशहूर फल है जी, अभी अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी। ए कंप्लीट स्ट्रॉबेरी और बी में इसको सेक्शन पढ़ के दिखाया गया।
जब हम स्ट्रॉबेरी को खा रहे होते हैं, इसको जब से काट के खा रहे हैं तो नोट कीजिएगा, इसमें छोटे छोटे बहुत से कीन्स हैं जो आप स्ट्रॉबेरी पे अपनी उंगली फेर के देखें, आपको हल्की हल्की महसूस होगी खुरदरी। तो जो खुरदरे पोर्शन हैं वहाँ पे इसके बीज होते हैं सकीन के अंदर, और जो एक्चुअल आप स्ट्रॉबेरी खा रहे होते हैं वो थैलमस होती है। थैलमस के ऊपर वो कीन्स लगी हुई हैं डेवलप होने के बाद। बहरहाल जो स्ट्रॉबेरी है ये एक स्पेसिफिक इस तरह से डेवलप हुआ है कि अंदर थैलमस है और बाहर छोटे छोटे फ्रूटलेट्स हैं जो कि एक्चुअली एकीन्स हैं बीजों में। अगर आप उसका मिल्क शेक या जूस तैयार करें तो उसकी जो बीज है बहुत बारीक वाले वो आपको नीचे बैठे हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ जो हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हो गया है टॉपिक का। एग्रीगेट फूड का पहले नाम था एटीरियो ऑफ एकीन्स। हमारा सेकंड हेडिंग का सिस्टम है एटीरियो ऑफ फॉलिकल्स। अब ये कुछ डायग्राम्स हैं, अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम ये कुछ भी आ जाए। इसमें जैसे कि जो लफ्ज है हमारा फॉलिकल का, हम एक्चुअल फॉलिकल को ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं किसी और टॉपिक पे। जब हम सिंपल ड्राई फ्रूट्स को पढ़े थे वहाँ पे फॉलिकल का पहले से आ चुका होगा। पहले कैलोट्रॉपिक्स और मॉन्क्सफोर्ड वगैरह की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, जो बाइकल से क्रिस्टल से डेवलप हुए होते हैं। और पीछे कहीं पे प्लम सीड का नाम आया था, माइकोडी का नाम आया था, वही नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। यू आर लुक एट नेक्स्ट पेज पे जाएं। 174 पे पहली डायग्राम है 11.34 एटीरियो ऑफ फॉलिकल्स ऑफ कैलोट्रॉपिस। इसकी शक्ल अगर दूर से देखें तो देखने में मैंगो जैसा लगेगा। अब पंजाबी में आक, उर्दू में कैलोट्रॉपिस साइंटिफिक नेम है, मॉडर्न इंग्लिश नेम है, मशहूर पौधा है जो आम हर जगह पे उगा नजर आता है। दूर से देखेंगे इसकी शक्ल आम जैसी लगती है, करीब जाकर देखेंगे तो पता चलेगा नहीं ग्रीन कलर का है, साइज का कुछ फर्क है। जब ये पक जाता है तो फटता है, और जब फटता है इसमें से बड़े साइज वाले माइक्रोनिया निकलते हैं जो कि दाएं तरफ हेयर और सीड के साथ दिखाई गई हैं। ये माइक्रोनिया उड़ती हुई दूर दराज जहाँ भी आगे गिरती हैं वहाँ पे जाके ये पौधे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये प्लम सीड है जी, कैरोटॉपिस का, इस फॉलिकल से निकला है जी। यहाँ पे फॉलिकल्स में इसने अक का जिक्र किया है, और अक के अलावा इसने मॉक्सवुड के लिए हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जो पहाड़ी इलाकों में इंडिया में कॉमन है, और हमारे भी हिमालय नॉर्दर्न एरियाज में अवेलेबल है। अब हमारा अगला हेडिंग, थर्ड हेडिंग है जी एटीरियो ऑफ ग्रुप्स। इसमें भी बहुत सी एग्जाम्पल्स आएंगे जो अगले पेज पे दी गई हैं। वापस अगले पेज पे पहुंचिए। एटीरियो ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स की डेफिनेशन डिस्कस हो चुकी है। पहला जी एटीरियो ऑफ ग्रुप्स ऑफ ब्लैकबेरी। और ब्लैकबेरी हमारे यहाँ पे पंजाब में कॉमन नहीं है, पाकिस्तानी पंजाब में। यूरोप में ये कॉमन फ्रूट है, और भी जगहों पे जहाँ पे इसको ए डायग्राम कंप्लीट और बी डायग्राम्स को काट के बड़ा करके दिखाया गया है। बेशक ये छोटे छोटे फ्रूटलेट्स का जो जुड़े हुए हैं कटलीफ जगह, उनके अंदर सीड मौजूद है। एप्रिकॉट, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये ग्रुप की शक्ल में हमें इकट्ठा नजर आ रहा है। बहरहाल की है जो ब्लैकबेरी, जो कि हमारे लिहाज से यहाँ के लिहाज से अनकॉमन फ्रूट है। मटीरियल ऑफ बेरीज ऑफ शुगर एप्पल। शुगर एप्पल के नाम से मेरा नहीं ख्याल क्या वाकिफ, अगर आप वाकिफ हैं तो आप बता सकते हैं कि आप इस नाम से वाकिफ है शुगर एप्पल में किस आप में से कोई शुगर एप्पल से वाकिफ है जी? अब ये ना हो कि शुगर एप्पल का कोई तर्जमा कर दे जी ये मीठा से, ऐसा नहीं है। नो वन नोज शुगर एप्पल। चलिए मैं उर्दू नाम बता रहा हूँ। ये हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, बहुत रेयरली नजर आते हैं। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में ये बहुत रेयर है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में इट इज़ वेरी कॉमन, और हमारे सिंध के इलाके में कराची वाली साइड पे भी ये मिलता है। इसका लोकल नेम है शरीफा। देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर होता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखने में साइज काफ़ी बड़ा है इसे जो दिखाया गया तस्वीर में 11.37। वेल इसका नाम तो मैंने बचपन से सुना हुआ था, बाई चांस एक बार गिफ्ट आया, और जब उसको खाने की कोशिश की गई तो ये जितना खूबसूरत था, जितना मशहूर था, तो उर्दू के मुहावरे के मुताबिक खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो चीज़ आप खाने के आदी ना हो तो वो जरूरी होता है कि वो आपको खाने में अच्छी भी लगे। मुझे तो वेल इसका टेस्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। यानी और तस्वीर आपके सामने है, ए डायग्राम कंप्लीट है, बी में उसको काट के दिखाया गया हुआ है, उसके अंदर सीड नजर आ रहे हैं, और बाकी इसके फल है, गूदा है, और ये असल में बहुत से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलकर एक अच्छी ग्रुप के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जैसा कि मेन डायग्राम में ए
फिर ऊपर की ऐसा शेयर आता है। एनोनास्क्वेमोसा, इसका साइंटिफिक नेम एनोनास्क्वेमोसा। इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है जी। हमारे यहाँ मैंने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान वाले पंजाब में तो ना होने की बात है। सर ये पाकिस्तान में कहाँ होता है? मैंने कहा ना कि जी हमारे जहाँ पे हम हैं, यानी कि जो सेंट्रल पंजाब है, इस एरिया में तो ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ दुकानों पे कभी कभार रेयरली ये पहुंच जाते हैं, और जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसलिए यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि लोग उसको कोई शौक से खाते होगा, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऐसे ही जिस इलाके मैंने बात किया कि सिंध या कराची के इलाके में जो लोग रहते हैं वही कहते हैं कि यहाँ पे मिलता है, और वहाँ पे ग्रो होता है या बाहर से कहीं से आता है, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर मैंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, जब मैंने इसको खाने की कोशिश की। ये एटीरियो ऑफ ग्रुप्स पर पूरा हो गया जी हमारा। हमारा अगला हेडलाइन इसमें एटीरियो ऑफ, ये हमने एटीरियो ऑफ ग्रुप्स कर लिया था जी। तो जो हमने लास्ट पढ़ा है जी, लास्ट में जो शरीफा की बात हुई है, इट इज एटीरियो ऑफ वेरीज, इट इज एटीरियो ऑफ वेरीज। शुगर एप्पल एनोनस का मुसा जो है शरीफा के नाम से, इसमें छोटी वेरीज मिलकर ये ग्रुप की शक्ल में डेवलप होगा। और ये इसके साथ ही हमारे ये वाले फ्रूट्स कंप्लीट हो गए हैं जी। जो हमारा हेडिंग चल रहा था, हमारा मेन हेडिंग था इस स्टे में एग्रीगेट फ्रूट, हमारा एग्रीगेट फ्रूट का हेडिंग कंप्लीट हो गया है। और आखिरी हेडिंग हमारा कॉम्पोजिट फ्रूट्स वाला है। जहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। If there is any question, you can ask the question. इसी से